नारायण णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा। पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है ये जना परिपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वाहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, हंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृष्टि को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया है आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषु जायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का। संत स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या। नहीं, पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचुत। कपट और कुटिलता के बर्ताव के सिवा कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो आपके हैं, गलत हैं या सही हैं आपके सामने हैं। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल। जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र लिए हुई। अजामिल ने जे ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत।
देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है? बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारा किया। हाँ बोले बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आप इंसान, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान किए रहेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? हाँ, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से एक अभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, अब उससे अत्यंत आसक्ति हो गई, जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर, महाराज दंड पानी, यमराज की आज्ञा के अनुसार इनको नरक ले जाना। यमदूत भगवान के पार्षदों से सब बोले। पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा, यमदूतो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग सचमुच धर्मराज के पार्षद हो, आज्ञाकारी हो? बताओ धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? उत्तर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, ध्यान पूर्वक सब सुनिए। यमदूतों ने कहा, मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सबको परिपक्व शिक्षा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरण करें। आपने पूछा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है किसी के पुरुषार्थ से वेद की रचना नहीं हुई, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए हैं। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये कर्म किए जाएं, उसे धर्म कहा जाता है, और जिसका निषेध किया है कि ये ना किया जाए, उसे अधर्म, पापाचरण कहते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज, ये जगत 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राणी 3 गुणों से ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है,
विभाजन किया है वेद ने, शास्त्र ने। ये जीव जब शरीर में आता है तो ये मन की वृत्तियों को साथ लेकर ज्ञानेंद्रियों के साथ जो पापाचरण करता है, तो उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं दंड देने के लिए। ये गवाही हर समय उसके साथ रहते हैं। सूर्योग्नि खम मरुत गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्रेते दैह्रस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये साक्षी रहते हैं। रात में पाप किया तो आकाश है, वायु है, चंद्रमा है, संध्या है, रात्रि का स्वयं गवाही है। दिन में तो सूर्य है, दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, कहीं तो पाप करोगे। समय, धर्म, ये सब साक्षी। वहां तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को सभी को अवश्य अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था कि आज सभी पापी दंडनीय है, तो यमदूत कह रहे सभी को। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं, सभी से। देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा ही फल उसको मिलता है। आप तो बड़े तेजस्वी देव शिरोमणि हैं, आप जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे गए: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप मिश्रित। पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित मृत्युलोक। पुण्यात्मा लौकिक सुख, पापात्मा नरक दुख, मनुष्यलोक दुख सुख दोनों। बड़ा एकदम स्पष्ट वर्णन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में ही निश्चित कर दिया जाता है कि आगे क्या बनेगा। ये वर्तमान के आचरण ही निश्चित कर देते हैं कि तुम्हारी कौन सी गति होगी, उसका आकार निश्चित हो जाता है। भूत और भविष्य का अनुमान वर्तमान से ही लगा लिया जाता है। वर्तमान में जैसे वो पुण्यात्मा है तो निश्चित हो चुका है कि आगे चल करके ये बनेगा, न्यायालय में जो भागवतिक न्यायालय है। पापात्मा है, तत्काल निर्णय हो गया कि मरने के बाद इस गति को प्राप्त होगा। महाराज हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो सबको देख रहे हैं और मन से ही उसके अगले रूप को तय कर लेते हैं कि सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, क्या बनेगा। भावी रूप का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान लेता है, और अपना जागा हुआ जो शरीर स्थूल था उसको भूल जाता है। ठीक ऐसे ही जीव नया शरीर प्राप्त करके पुराने जन्म को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। पीछे जन्म में हम क्या थे भूल गए। वर्तमान शरीर के सिवा, वर्तमान संबंधों के सिवा कुछ याद नहीं रहता है। ये भ्रम केवल एक से दूर हो सकता है, श्री भगवान का नाम जप भजन। हे देव सिद्धो, आप जानते हैं कि अजामिल पहले बड़ा शास्त्रज्ञ था, व्रतधारी था, सदाचारी था, विनयी था, जितेंद्री था, सत्य पे चलने वाला था और पवित्र भी था। इसने गुरुजनों की भी सेवा की, अग्नि की उपासना की है, पर एक गंदा आचरण देख करके अपने को संभाल न पाया और भ्रष्ट हो गया। देख लो, शास्त्र है। एक दिन ये पिता की आज्ञा से वन में फल फूल समिधा लेने गया और लौटते समय एक कामी पुरुष के द्वारा होते हुए वैश्या से सहवास का दर्शन करके काम से युक्त हो गया। बस ये अपनी इंद्रियों को संभाल ना पाया और उसी नीचता में जाके फंस गया। यद्यपि इसने बहुत धैर्य धारण करने की कोशिश की, पर भ्रष्ट हो गया।
काम पिशाच ने वैश्या को निमित्त बनाकर इस धर्मात्मा को भ्रष्ट कर दिया। अब ये सारी शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण करने लगा। वैश्या का संग, वैश्या का चिंतन, वैश्या का सहवास पूर्ण भ्रष्ट मलिन हो गया। ये वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कैसे दे तो चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा। स्वच्छंद चारणी वैश्या इसको तिरछी चितवन से अधीन कर लिया। अब इसको यही पता नहीं चला कि मैं पाप कर्म से इसका भरण पोषण कर रहा हूं। अन्याय से, घोर हिंसा से, चोरी से वो छीन छीन कर धन लाता और इस वैश्या को देता। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। भगवान के नीति निपुण एवं धर्म के मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये उपदेश सुना तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यही ध्रियते वृथा। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, धर्म का भी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वारा अधर्म नहीं होना चाहिए। अब तो घोर अधर्म होने जा रहा है। अब तो तुम निरपराध को दंड दे रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, जरा ध्यान देकर सुनना, इसीलिए कह रहे हैं। अब ये निरपराध है, अदंडनीय है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या तुम इसको दंड दे सकते हो? निरपराध को दंड नहीं दिया जाता है। देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। अपने आचरण के द्वारा सत्पुरुष जिसको प्रमाणित कर देते हैं उसे धर्माचरण कहते हैं, उसी का लोग अनुकरण करते हैं। साधारण लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो तो पशुओं की तरह होते हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। वो किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके चरणों में सर रख करके निश्चिंत होकर बेपरवाह होकर के वो भगवत मार्ग में चलते हैं। अब हमें ज्ञान नहीं, क्या धर्म क्या अधर्म, सर रख दिया, जो आप आज्ञा करें वैसे चले। भला वो दयालु पुरुष उसका मंगल कैसे होने दे सकता है जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है किसी संत को? अज्ञानी जीव है, ठीक है, माना, पर वो विश्वासघात कैसे कर सकता है? यमदूतों, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि यद व्याजाहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। सुनो, इसने इस जन्म का नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का, राशि राशि अधर्मों का पूरा प्रायश्चित कर लिया जिस समय ये पुत्र के बहाने से पुकारा नारायण। ध्यान दीजिए, ये है नाम। कह रहे अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने उच्चारण किया, यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम, 4 अक्षर नारायण, इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल इतने मात्र से उसके सारे पाप भस्म हो गए। तुम्हारी अब सामर्थ्य क्या कि तुम इसको दंड दे सको? भगवान के पार्षद बोले। बहुत ध्यान से सुनो, जिनसे गलतियां हो चुकी हैं बहुत ध्यान से सुनो, आगे गलतियां ना हो, सावधान रहे। इस्तेना सुरापो मित्र भृग ब्रह्मा गुरु तल्पगहा स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे। महापापी हैं ये, जो दूसरे की संपत्ति की चोरी करता है, जो शराब पीता है, जो मित्र द्रोह विश्वासघात करता है मित्र से, जो ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्यारा है, जो गुरु पत्नीगामी है, जो ऐसे पापियों का दोस्त है, जो स्त्री राजा पिता गाय इनकी हत्या करने वाला महापापी है। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम ले दो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही सकई तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद।
जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती, निष्पाप होती, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है, जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ 1 कवल छोटा ग्रास, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पूरे महीने में ऐसे रहो। उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, ये चंद्रायण व्रत। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सितां हरेर गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा पाप, पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो यो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, या इसको तान अलापने में, या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। हंसी मजाक में भी, ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनां। पैर फिसला, राधा, जब हुआ यारी राधा, कोई भी भय का, श्री राधा, विवशतावश, भयवश, कैसे हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है, तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रहेगा। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने की, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा। वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम, तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन,
प्रभु के नाम जब से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों, जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जब किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में भाव से कुभाव से जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छापि, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है, हरिशरणम 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 हरि 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 राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्युलोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्युलोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी, गया जी, रामेश्वर, काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है।